हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक पर 2 या फिर 4 नंबर के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। और वो क्या पूछते हैं, तुम्हें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी गई होगी कनकेव मिरर केस में या फिर कन्वेक्स मिरर केस में। तुम्हें करना क्या होगा, रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा और रे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो इमेज बनेगी उसका तुम्हें नेचर बताना होगा। और नेचर के अंदर हमें 4 चीज़ें बतानी होती है। पहली चीज़ कि इमेज कहाँ पर बनती है, दूसरी चीज़ रियल बनती है या फिर वर्चुअल बनती है, तीसरी चीज़ इरेक्ट बनती है या फिर इन्वर्टेड बनती है, और चौथी चीज़ छोटी बनती है या फिर बड़ी बनती है, स्मॉल बनती है या फिर लार्ज बनती है। ये 4 चीज़ें तुम्हें बतानी होती है, ठीक है। अब ये कैसे बताओगे कि कहाँ पर बनती है? तुम रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो तुम उस रे डायग्राम को देख के बता पाओगे कि इमेज कहाँ पर बन रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ रियल बनती है या फिर वर्चुअल बनती है। तो ये चैप्टर है, इसका जो पहला लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था उस लेक्चर के अंदर हम बता चुके हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में, ठीक है। तो अगर लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं तब जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, ठीक है। और अगर लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती तब जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ कैसे बताओगे कि इरेक्ट बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो अगर वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है तब वो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है तब वो इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और चौथी चीज़ स्मॉल बनती है या फिर लार्ज बनती है, छोटी बनती है या फिर बड़ी बनती है। ये भी तुम रे डायग्राम देख के बता पाओगे, ठीक है। और अगर तुम्हें ये 2 चीज़ें डायरेक्ट बतानी है तो तुम कैसे बताओगे, ठीक है। तो ये मिरर है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। तो अगर इमेज इस तरह बनी है तो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर इमेज इस तरफ बनती है तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड का जोड़ा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट का भी जोड़ा होता है, ठीक है। साथ के साथ तुम्हें रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई रे किस तरीके से आती है और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाती है, ठीक है। तो जो हमने लेक्चर 3 रिकॉर्ड किया था उसके अंदर हमने इसके बारे में बताया था, ठीक है। पहले लेक्चर और 3rd लेक्चर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये रूल क्या थे? मिरर हो गया, पोल, फोकस और सेंटर, ठीक है। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से हो जाती है। दूसरा रूल, ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर। अगर कोई रे फोकस से हो जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। 3rd रूल क्या था हमारे पास? पोल, फोकस और सेंटर, कि अगर कोई रे सेंटर से पास होने के बाद मिरर के ऊपर फॉल करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उन्हें पास कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है, ठीक है। और चौथा रूल हमारे पास क्या था? ठीक है, पोल, फोकस और सेंटर, ठीक है। कि अगर कोई रे पोल के ऊपर फॉल करती है तो जितने एंगल के ऊपर फॉल करी थी उतने एंगल के ऊपर क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल आई इक्वल टू
आर। ठीक है, तो ये रूल तुम्हें पता होना चाहिए रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले। ठीक है, पहले हम कनकेव मिरर केस में करेंगे ये टॉपिक, कनकेव मिरर केस में। अब बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर है, पोल, फोकस और सेंटर। तो एक तो केस क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट काफी दूर हो भाई, इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट को तुम कहां पर रख सकते हो, सेंटर से इस तरफ रख सकते हो, सेंटर के ऊपर रख सकते हो, सेंटर और फोकस के बीच में रख सकते हो, फोकस के ऊपर रख सकते हो, और फोकस और पोल के बीच में रख सकते हो। ये हमारे पास 6 केस होते हैं कनकेव मिरर के केस में। ठीक है, साथ के साथ तुम्हें अगर रे डायग्राम सही से ड्रॉ करना है तो तुम क्या करोगे, पेंसिल, स्केल और प्रकार का यूज कर लोगे। ठीक है, ये किस लिए यूज करने तुम्हें, होता क्या है कि जब क्लास के अंदर टीचर रे डायग्राम ड्रॉ करता है तब वो अपने हाथों से ड्रॉ करता है। ठीक है, अब उन्होंने तो काफ़ी बार प्रैक्टिस की होती है, उनको पता होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, अगर वो इमेज वहाँ पर नहीं भी बन रही तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके उस इमेज को वहीं पर बना देते हैं। लेकिन जब बच्चे अपने हाथों से रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तब वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठते हैं। ठीक है, बननी होगी इमेज सेंटर और फोकस के बीच में, वो सेंटर से इस तरह बना देंगे, सारे काम ठीक करेंगे, जो रे पास करानी है वो बिल्कुल सही पास कराएंगे। पैरेलल कराएंगे तो फोकस से करा देंगे। ठीक है, फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो रे डायग्राम गलत कर देते हैं, सब कुछ ठीक करने के बाद भी। ठीक है, तो अगर तुम्हें रे डायग्राम ढंग से ड्रॉ करना है, सही से ड्रॉ करना है, तो तुम क्या करोगे, पेंसिल, स्केल और प्रकार का यूज कर लोगे। ठीक है, जो तुम एक कनकेव मिरर ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से तुम रखोगे प्रकार की नोक और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, जो तुम आर्क ड्रॉ करोगे वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब जो जहां पर तुमने प्रकार की नोक रखी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब फोकस कहां पर होगा, तो सपोज करो अगर तुमने ये आर्क है, ये 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, तो ये आर्क तुम्हारे पास कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, तो तुम्हारा फोकस कितनी दूर होगा, 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर होगा। ठीक है, सेंटर मिल जाएगा तुम्हें, फोकस मिल जाएगा, सेंटर फोकस को तुम मिला दो, ये वाली जो लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, जावर मिलेगी वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रे डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, पेंसिल, स्केल और प्रकार का यूज़ तुम्हें करना आना चाहिए। सबसे पहले हम कनकेव मिरर केस में कर रहे हैं, और इसका जो पहला केस है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर रख रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर रखा है। अब हमें पता है कि अगर इन्फिनिटी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उस केस में जो रे आती है वो क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, अब साथ के साथ तुम्हें क्या करना है, केवल 2 रे पास करानी है। ये भी तुम नोट कर लो,
कि तुम्हें केवल 2 रे पास करानी है, तुम्हारी मर्जी, तुम उनको कहीं से ही पास कराओ, पैरेलल कराओ, फोकस से कराओ, सेंटर से कराओ, या फिर पोल के ओवर फॉल कराओ, ये तुम्हारी मर्जी है। केवल 2 रे पास करानी है और रिफ्लेक्शन के बाद वो जहाँ पर कट करती हैं वहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है। अब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो उस केस में जो रे आती है वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक रे तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से हो जाएगी, फोकस से हो जाएगी। ठीक है, एक रे ये पास करा दी हमने। ठीक है, ये भी कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब वे दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो तुम्हारी इमेज कहाँ और बन गई, फोकस के ओर बन गई। इमेज कहाँ और बन गई हमारे पास, फोकस के ऊपर, एट फोकस सेफ। अब वो इमेज इस तरफ बनी है। ठीक है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, क्योंकि जो लाइट की रे हैं वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड क्या होता है, जोड़ा होता है। ठीक है, 3 चीज़ें होगी हमारे पास। अब चौथी चीज़ कि छोटी बन रही है या फिर बड़ी बन रही है, तो ये बिल्कुल देख लो कि पॉइंट साइज का आएगा बिल्कुल इसका। ठीक है, तो जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट केस देखिए इसका कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मिरर हो गया, कनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर से इस तरफ ऑब्जेक्ट को रख रखा है, सी से परे ऑब्जेक्ट को रख रखा है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब रे पास करानी है तो एक रे तो क्या करोगे तुम, पैरेलल पास करा दो। 6 केस में एक रे तो तुम पैरेलल पास करा ही देना। ठीक है, पैरेलल गई, मिरर के ऊपर फॉल करे, कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, एक रे हमने पास करा दी यहां पर फोकस से। क्या हो जाएगी ये, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब यहाँ पर कट कर गई तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है, अब ये इमेज किसके बीच में है, सेंटर और फोकस के बीच में है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन ना, सॉरी, इमेज की पोजीशन कहाँ पर आ गई, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक है, इस तरह बनी है ये इमेज। तो कैसी बनी है ये, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे कारण बनी है तो रियल है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो कैसी है ये, इन्वर्टेड है। ठीक है, अब छोटी है या फिर बड़ी है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है। तुम्हें देख के पता चल रहा है कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। ठीक है, तो इमेज हमारे पास कैसी है, छोटी बनी है, स्मॉल बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रख रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, और सबसे मुश्किल रे डायग्राम यही वाला होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला होता है। ठीक है, क्यों है ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख रखा है और इमेज भी कहाँ पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनती है। ठीक है, लेकिन जब तुम रे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो इमेज की पोजीशन थोड़ी सेंटर से इस तरफ भी आ जाती है, थोड़ी बहुत इस तरफ भी आ जाती है।
ठीक है। तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और इस इमेज को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही लेके आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर तुम प्रकार, पेंसिल और स्केल का यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारी जो पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही आ जाएगी इमेज की। ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ये हो गया हमारे पास क्या, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। अब रे पास करानी है तो एक तो क्या हो गई हमारे पास, पैरेलल हो गई। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से हो जाएगी ये, फोकस से हो जाएगी, हमें पता है। एक रे को पास करा दिया हमने फोकस से, पता है हमें कहाँ पर उसका कैसे हो जाएगी ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर कट कर गई तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है। इमेज की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही आएगी। अब इस इमेज का तुम्हें क्या करना है, नेचर बताना है। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ठीक है। इस तरह बन रही है तो रियल है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे हो रहा है यहाँ पर। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, इन्वर्टेड है। और साइज तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है, दोनों का साइज क्या है, बराबर है, सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है। इसका चौथा केस देखिए, ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रखा है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। ठीक है। ये हमारे पास कनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। ऑब्जेक्ट को यहां पर रख रखा है, रे पास कराओ तो एक तो रे क्या हो गया हमारे पास, पैरेलल चली जाएगी। कहां से होकर जाएगी ये, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। एक रे को पास करा दिया हमने फोकस से, क्या हो जाएगी ये, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पर कट कर गई तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन गई, इमेज बन गई। अब ये इमेज कहाँ पर बन रही है, सेंटर से इस तरह बन रही है, बियॉन्ड सी, इस तरह बन रही है, रियल है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे कारण बन रही है। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, इन्वर्टेड है। साइज की बात करें तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है। ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा कि इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ठीक है। तो इमेज कैसे बनी है, लार्ज बनी है। ठीक है। पांचवा केस देखिए, इसका ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रखा है, फोकस के ऊपर रख रखा है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिरर हो गया कनकेव, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर। ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख रखा है, रे पास कराओ तो एक तो करा दिया हमने पैरेलल, कहाँ से हो जाएगी ये, फोकस से हो जाएगी। ठीक है। एक को करा दिया हमने पोल से, रिफ्लेक्शन के बाद किस तरीके से जाएगी ये, जितने एंगल के ऊपर फॉल कर रही थी उतने एंगल के ऊपर क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के बाद देखो तुम, ये जो दोनों रे हैं ये पैरेलल हो गई। ठीक है। तो जो इमेज बनी है उसकी पोजीशन कहां पर है, इसके लिए देखो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, इन्फिनिटी के ऊपर होता है, तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस के ऊपर। फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रख रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी।
ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, रे पैरेलल आती है, पैरेलल रेज आ रही है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। ठीक है, अब दूसरी केस, दूसरी चीज़, ठीक है, कि रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी, तो ऑब्वियस ही बात है इस तरफ बनेगी वो इमेज, और इस तरफ कोई भी इमेज बनती है तो कैसी होती है, वो रियल होती है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ कि इरेक्ट बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। ठीक है, अगर ये मान लो कई बार मिलेंगी भी, इन्फिनिटी की ओर जाके मिलेंगी ये, तो जो इमेज की पोजीशन है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही आएंगी। ठीक है, तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। अब छोटी है या फिर बड़ी है, अब इसके लिए देखो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब मान लो सपोज कर लो कि यहाँ पर भी मिल गई वो, तो यहाँ पर वो इमेज आ जाएगी। साइज़ देखोगे तो तुम्हें पता है इससे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब वो इमेज तो इन्फिनिटी की ओर बन रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर सपोज कर रहे हैं, सपोज करने की वजह से कि यहाँ पर बन रही है वो इमेज, उसका जो साइज़ है वो इससे बड़ा दिख रहा है, और वो बन कहाँ पर रही है, इन्फिनिटी की ओर बन रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा आएगा। ठीक है, जो इमेज आएगी वो कैसी होगी, वेरी वेरी लार्ज। अब इसका लास्ट केस देखिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये हो गया हमारे पास कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर। ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, रे पास कराओ तो एक तरह हम पास कराते हैं पैरेलल, कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ठीक है, एक रे को फॉलो करा दिया हमने पोल के ऊपर, और जितने एंगल के ऊपर फॉलो कर रही थी उतने एंगल के ऊपर क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस तरफ देखो, इनका जो बीच का गैप है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कि ऑब्वियस सी बात है कि वो इस तरफ तो मिलेंगे नहीं, रे है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों रे को पीछे की तरफ बढ़ा दें, तो एक पॉइंट के ऊपर क्या कर जाती है, इंटरसेक्ट कर जाती है, और जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब इस इमेज का तुम्हें क्या करना है, नेचर बताना है। तो इमेज ऑब्वियस सी बात है मिरर्स के पीछे बन रही है, ये बिहाइंड द मिरर। दूसरी चीज़ रियल बन रही है फिर वर्चुअल है, पीछे बन रही है, लाइट की जो रे है वो पीछे बढ़ाने पर मिल रही है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, इरेक्ट है। ठीक है, अब साइज का छोटी बन रही है फिर बड़ी बन रही है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गई, इमेज हो गई। इसका साइज तुम्हें इसके साइज से बड़ा ही दिखाई दे रहा होगा, तो इमेज कैसी बनी है, लार्ज साइज की बनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 केस थे कनकेव मिरर केस में। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, साथ के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस भी पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और मिरर फॉर्मूला पर जो न्यूमेरिकल है वो पढ़ेंगे।